हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई की। तो ये जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें शॉर्ट्स में हम आपको वीडियोस में डिटेल में एक टॉपिक समझाते हैं। लास्ट वीडियो जो हमारा था वो एफआईआई से रिलेटेड था। आज हम बात करने हैं एफडीआई से रिलेटेड। तो देखिए, एफडीआई क्या होता है, जनरली अगर बहुत बेसिकली समझें तो कोई कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल किसी एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां अपना बिजनेस सेटअप करके, तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी हमने एफआईआई में समझा था कि आप दूसरी कंट्रीज में जाके वहां के शेयर बाय करते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। बट एफडीआई में आप क्या करते हैं, आप दूसरी कंट्री में जाके आप वहां के बिजनेसेस एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, या फिर आप वहां पे अपना नया सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं और वहां पे आप बिजनेसेस कर रहे हैं। तो अगर हम समझें, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अ कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री मेक्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेंगे, आप बिजनेस सेटअप करेंगे, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करते, वो आपका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, अगर हम बात करें एफडीआई किस तरीके से हो रहा है, तो इट्स अबाउट बिल्डिंग रियल बिजनेसेस एंड हैविंग ओनरशिप इन दोज असेट्स। यानी कि आप वहां पे जाके फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, आप वहां पे जाके रियल बिजनेसेस करते हैं, ना कि केवल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे आप एफआईआई में केवल इन्वेस्टमेंट करते थे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी है, वो इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोले और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करे। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, तो एप्पल ने क्या किया, इंडिया में आके तमिलनाडु में या कई जगह अपना सेटअप किया, यहाँ पे जाके अपने प्लांट सेटअप करने के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की, और जो उनके प्रोडक्ट बनाया एप्पल आईफोन, उनको इंडिया में और इंडिया के बाहर कई देशों में फिर एक्सपोर्ट किया। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट होगा वो एफडीआई का होगा। एफआईआई में हम क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्री में जाके केवल शेयर मार्केट में, स्टॉक में पैसा लगा रहे थे। अब देखिए, दो तरीके एफडीआई हो सकते हैं। या तो आप बिल्कुल स्क्रैच से, नए तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करो कि आप वहाँ फैक्ट्री लगाओ, अपना ऑफिस लगाओ, और बिल्कुल आप जमीन खरीदो, लैंड परचेज करो, लोकेशन परचेज करो, वहाँ पे बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू करो। तो इसको तो बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप वहाँ बना बनाया कोई सेटअप है इंडिया में, अगर यूएस की कंपनी है, यूके की कंपनी कोई आती है, उस बिजनेस को बाय कर लेती है, उसमें मर्ज कर लेती है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपको दूसरी कंट्री में आके सेटअप बनाना है, आपको लोकेशन लेनी है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फैक्ट्रीज लगानी है, टेक्नोलॉजी लेके आनी है। बट आप या तो बिल्कुल स्क्रैच से कर सकते हैं, तो वो ग्रीन फील्ड कहलाएगा। और अगर आप किसी ऑलरेडी एक कंपनी एस्टेब्लिश है, उसको आप एक्वायर कर लेते हैं या मर्ज हो जाते हैं, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो एफडीआई किसी कंट्री के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए, समझिए, सबसे पहले आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक तो आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगा, तो उस कंट्री के लिए बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जैसे भी हमने बात किया एप्पल का, कि एप्पल इंडिया में आया, तो वो टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं वो, जिससे उनका प्रोडक्ट बन पाए यहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में आती हैं, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आउटसाइड इंडिया जाती हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर होता है। और तीसरा, जब दूसरी कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आके सेटल होंगी, बिजनेस सेटअप करेंगी, और यहाँ पे हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सभी कंट्रीज के लिए एफडीआई, दैट इज द रीजन, बहुत फायदेमंद रहता है। अच्छा, जो कंपनीज आ रही हैं उनको क्या फायदा है, वो क्यों आती हैं भाई, उनको एक तो न्यू मार्केट्स मिल जाते हैं। न्यू मार्केट्स मतलब पहले केवल वो यूएस में या यूके में ही सेल कर पा रही थी, अब वो इंडिया में भी आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। प्लस कॉस्ट का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो काफ़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो दैट इज द रीजन वो इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर भी चीप मिल जाती है उनको। चाइना भी एक इसका बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, कॉस्ट कम मिल जाती है, और न्यू मार्केट, दैट इज द रीजन कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेसेस करना चाहती हैं। तो विन विन सिचुएशन है, उन कंट्रीज को भी फायदा है और जो कंपनीज जा रही हैं उनको भी फायदा है। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई का इन्फ्लो काफ़ी आया है। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी कंपनीज की, तो गूगल, अमेजन, ये काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, डाटा सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया को भी फायदा हो रहा है और इन कंपनीज को भी। सेकंड, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो अभी हाल में ही आपने देखा, Hyundai बाहर की कंपनी है और इंडिया में आके उसने अपने को लिस्ट किया। Hyundai ने काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा है और काफ़ी कार हैं जो इंडियंस को पसंद भी आती हैं। तो Hyundai जो कंपनी है वो अपनी जो होस्ट होम कंट्री है वहाँ से निकल के इंडिया में एज ए होस्ट कंट्री भी आ रही है।
रिटेल और ई कॉमर्स में बात करें तो हमने देखा होगा वॉलमार्ट, अमेजन, आप देखते हो जो फ्लिपकार्ट है उसने उसको परचेज कर लिया, ठीक है, वॉलमार्ट ने, या अमेजन का अपनी आप देखते हो, आप अमेजन भी इंडिया में बहुत सेलिंग करता है। तो ई कॉमर्स में भी बहुत सारा एफडीआई आ रहा है। फार्मास्यूटिकल में तो काफ़ी पहले से आता हुआ है, मेडिसिन सेक्टर है, बूमिंग सेक्टर है, और हमेशा यहाँ पे एफडीआई हमेशा बहुत इन्फ्लो रहेगा। अच्छा, हाउ डज एफडीआई एक्चुअली हैपन, किस तरीके से होता है? तो देखिए, कंट्रीज भी एनकरेज करती हैं कि दूसरी कंट्रीज की कंपनी इंडिया में आए। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले सुना था यूपी गवर्नमेंट चाह रही थी और सैमसंग है वो चाइना से इंडिया में अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए। इससे क्या होगा, यूपी गवर्नमेंट को काफी फायदा होगा। अब यूपी गवर्नमेंट क्या है, यूपी एक स्टेट है जो इंडिया का ही पार्ट है, ओवरऑल इंडिया को ही बेनिफिट होगा। तो किस तरीके से एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं, टैक्स ब्रेक देते हैं, यानी कहते हैं इनिशियल कुछ साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपके लिए रेगुलेशन ईजी कर देंगे, ठीक है, जमीन दे देते हैं लोगों कंपनीज को। तो बहुत तरीके के बेनिफिट देते हैं जिससे दूसरी कंट्री की कंपनी हमारे यहाँ आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे, क्योंकि जब हमारे यहाँ आएंगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। अगर आप पॉलिसी स्टफ कर देंगे तो फिर वो कंपनीज इंडिया में कभी भी नहीं आएंगी। तो हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। तो जहाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं नेगोशिएशन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कंपनीज मूव करना शुरू करती हैं दूसरी कंट्रीज में। अच्छा, ओवरऑल ये डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं 2013-14 से, या अगर हम 2000 से ही बात करें तो 2000 से 2024 तक जो एफडीआई आया है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और ये जो डाटा है ये आपका यूएस डॉलर बिलियन में है। तो आप देख सकते हैं कि हर साल एफडीआई कितना इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल अगर अब हम समराइज करें तो देखिए, पहले मैं समराइज करने से पहले एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको कि जो एफडीआई है ना, जब आप दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री इंडिया में आना चाहती है और बिजनेस करना चाहती है, तो सारे सेक्टर में एफडीआई अलाउ नहीं है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो प्रोहिबिटेड है, जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को आके बिजनेस नहीं करने देंगे। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक रूट्स होते हैं, जहाँ पे आप आइए और आके बिजनेस कीजिए, कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना। तो प्रोहिबिटेड में आप देख लीजिए जनरली चिट फंड है, या लॉटरी या गैम्बलिंग वगैरह होती है, निधि कंपनीज होती हैं, या सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग होती है, रेलवे वगैरह की बात करें तो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती। बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो ऑटोमेटिक 100% रूट हैं। अगर आप वो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियोस में, मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल समराइज करें तो एफडीआई क्या था, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें दूसरी कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, या इंडिया की जो कंपनीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में आके बिजनेस करेंगी। बेनिफिट क्या होता है, कंट्रीज को बेनिफिट ये होता है कि वहाँ जॉब क्रिएशन होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ऑन कंपनीज को बेनिफिट क्या होता है कि कंपनीज की कॉस्ट लो, जो लेबर कॉस्ट होती है वो उनको बेनिफिट मिल जाता है, या टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुत तरीके के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इंडिया में टॉप सेक्टर की बात करें, यहाँ पे एफडीआई आ रहा है, तो आईटी की बात करें, ऑटोमोबाइल, रिटेल, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं यहाँ पे काफ़ी एफडीआई आया। और कंट्रीज हैव पॉलिसीज टू आइदर एनकरेज और रेस्ट्रिक्ट एफडीआई। तो हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज होती हैं, जैसे इंडिया के मैंने आपको प्रोहिबिटेड सेक्टर दिखाया, ऐसे हर कंट्री के अपने प्रोहिबिटेड सेक्टर होंगे। तो आई होप आपको ये एफडीआई का कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको नॉलेज हो और वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। और हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।